नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं। सीधी बड़ी खबर जयपुर से आ रही, जहां गद्दों के गोदाम में भीषण आग लगी है। हसनपुरा के एनबीसी के पास ये आग लगी। मौके पर हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर सीधे जयपुर से आ रही है, जहां गद्दों के गोदाम में भीषण आग लगी है। हसनपुरा के एनबीसी के पास ये आग लगी और मौके पर सीधी दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कैसे आग का गोला गोदाम के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये आग इतनी भीषण है कि लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। दमकल की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। आसमान में काले गोले छाए हुए हैं। और इस पूरी जानकारी पर वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, कैसी लगी आग? कुछ क्या खबर सामने? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँ कि हम उसी लोकेशन पे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि यहाँ पर जो ये गद्दों का जो एक गोदाम था, यहाँ पे जो है आग अचानक लग जाती है। और आप देखिए कि अभी भी जो है आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरी आग की चपेट में जो है एक टू व्हीलर जो है पूरी जलकर राख हो जाती है। मेरे सहयोगी ससुल जी से कहूँगा कि एक बार वो उस टू व्हीलर की भी तस्वीरें दिखाई कि आग कितनी भयावह थी। और इसके साथ ही अगर मैं अंदर गोदाम की तस्वीरों को अगर मैं दिखाऊँ तो आप देखिए पूरी तरीके से इस फैक्ट्री के अंदर जो है आग है, वो जो यहाँ पे स्टॉक रखा गया था गोदाम के अंदर, वो पूरी तरीके से जल के राख हो चुका है। और अभी भी जो है आग लगी हुई है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो है अब जो है आग पे काबू पा लिया गया। मेरे साथ कुछ फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करूँगा किस तरीके से ये आग बुझाई गई, क्योंकि देख रहा हूँ राजू, आप पूरी तरीके से जो है गीले हो रखे हैं। कैसे ये आग लगी, क्या वजह है? सर हमारी टीम है 22 गोदाम से। मेरा नाम राजू यादव है। ये हमारी टीम है 22 गोदाम फायर स्टेशन पे। वीकेआई से मैसेज आया कि कोई कंबल के गोदाम में आग है। हमारी 22 गोदाम से गाड़ी रवाना हुई। हमने आके देखा तो सर आग बहुत भयंकर थी। आग की लपटें बहुत तेज़ चल रही थी, जिससे हमने वहाँ से फायर फाइटिंग स्टार्ट की। एक 2 ब्रांच लगा के शॉर्ट ब्रांच उधर से हमने फायर फाइटिंग स्टार्ट किया। 8 फायरमैनों ने एक साथ जुट के हमने काम किया और आग को कंट्रोल कर लिया। बुझा दी गई आग से। क्या कंट्रोल में है? क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी कई ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी आग लगी हुई है। धुआं बची है सर, थोड़ी 10-5 मिनट में और इसको ठंडा कर दिया जाएगा। अब आग बुझ गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब कंट्रोल भी है। आग किस वजह से लगी, कुछ पता चलता है? सर वो तो हमारे साहब और अधिकारी लोग आगे देखेंगे, उनको ही पता है। ये अब बाद में चेक करेंगे कि भाई आप बताएंगे सर किस वजह से ये आग लगी? हाँ सर, हमारे को अभी तक जितना बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है पूरी की पूरी। हाँ जी। तो ये इसके अंदर केवल गद्दे ही थे या फिर और कोई ज्वेलरी पदार्थ? हाँ सर, अभी तक तो जो भी देखा जा रहा है सिर्फ गद्दे ही थे। हाँ, बाकी बाहर बाइक जली है। हाँ, इसके अलावा अभी तक कोई ज़्यादा नुकसान, जितना भी है लिमिटेड नुकसान बताया गया, यही नुकसान है। हाँ, बाकी किसी के कोई चोट वगैरह नहीं है, बाकी सब सेफ है। तो इसमें कोई लेबर भी बताया जा रहा है कि काम कर रहे थे, उनको सेफली निकाल लिया गया? हाँ, उनको निकाल लिया गया सर। कितने लोग थे? हाँ सर, 3 लोग थे। 3 लोग। हाँ जी। किसी को कुछ नहीं सर, हल्की फुल्की किसी को चोट है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है सर। हाँ, बाकी बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, ये जो फोम के जो गद्दे होते हैं वो उसका यहाँ पे जो है एक फैक्ट्री थी और उसी के अंदर जो है आग लगी थी। और सबसे बड़ी बात इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप देखिए, मैं तस्वीरों के अंदर मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें बाहर की भी दिखाए, क्योंकि जिस तरीके से ये आग लगी, आग कितनी भयावह थी। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, टू व्हीलर पूरी जलकर राख हो चुकी है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो टीन शेड लगा है, क्योंकि एक और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी एक और पहुँची है, क्योंकि जो है आग है वो इस गोदाम के अंदर लगी। और इस आग की वजह से चाहे आप देखिए फाइबर के जो लगाया गया था गेट के ऊपर, वो भी पूरी तरीके से जल के राख हो चुका है। गाड़ी की इस तरीके की जो हालत हो रखी है वो अपने आप में काफ़ी भयावह थी। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से जो ये आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन मैं आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इस फैक्ट्री का जो गेट है आप देखिए कि पूरी तरीके से जो है आग की लपटें हैं बाहर तक आई है। और इसके कारण जो है साइड की जो शॉप्स होती हैं उनके अंदर भी जो है
इसी तरीके से जो है आग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप देखिए कि पूरी जो यहाँ पे शॉप है उसका जो शीशा है पूरी तरीके से टूट चुका है और थोड़ी बहुत जो है इसकी जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका गेट है जो आग की वजह से जो है शीशा है वो टूट चुका है। लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि शटर डाउन करने की वजह से जो है यहाँ पर आग है वो अंदर रखा जो मटेरियल है वो नहीं जल पाया। ये आपकी है शॉप? ये हमारी मामा के लड़के की है। अच्छा, तो आप उस टाइम यहीं पे? नहीं, उस टाइम हम नहीं थे, हम बाद में आए जब आग पकड़ ली थी उस टाइम का है। कोई है अंदर? नहीं, अभी कोई नहीं है। अच्छा, देखिए आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए गेट, आप देखिए कि इसके ऊपर जो लगा हुआ था शीशा वो पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से नुकसान है वो हुआ है। और इसके साथ साथ इसके अगर बाहर की बात की जाए, देखिए बिजली के मीटर की अगर बात की जाए तो केबल की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। वहीं ये पूरा जो रास्ता है ब्लॉक कर दिया गया है स्थानीय पुलिस के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से ये आग लगी है इस आग के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब तक 3 से 4 गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पहुँच चुकी है फायर ब्रिगेड की और स्थानीय पुलिस है वो भीड़ को इधर उधर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे गोदाम की तो यहाँ पे आप देखिए कि इस पूरे गोदाम के अंदर जो है जो गद्दे होते हैं वो बनाए जाते थे और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगनी यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे और भी फायर ब्रिगेड के जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और भीड़ उनसे लगातार रिक्वेस्ट भी कर रही है कि आखिर किस वजह से जो है आग लगी। बाबू जी, ये दुकान आपकी है? जी, भाई की है अपने। अच्छा, भाई की। क्या हुआ कितने बजे ये कोई अभी घंटे भर पहले शॉर्ट सर्किट से हुआ है कुछ नुकसान। अच्छा, अंदर ही हुआ था? अंदर ही हुआ था। और इससे क्या है थोड़ी फोम का काम होता है, यहाँ गद्दे रजाई वगैरह ये बनते हैं, तो इस चक्कर में क्या है इसके अंदर आग भड़कती चली गई और उसको बहुत कोशिश करी काबू पाने के लिए। फिर हमने सदर थाने में फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, जब तुरंत गाड़ी मौके पर पहुँच गई है। कितनी देर में गाड़ी आ गई थी? ज़्यादा 10 मिनट के अंदर सबने सारे कर्मचारी का आग पे काबू पा लिया। उस टाइम आप यहीं थे? बिल्कुल मैं यहीं था मौके पर, मैं उसी टाइम नहीं आई था जिस टाइम ये आग लगी अचानक। तो ये बताइए मेरे को, जैसे आपके ये जो शटर है पूरी तरीके से जो लगने की वजह से थोड़ा आपका नुकसान नहीं हुआ, हालांकि गेट है वो ये शटर हमने खुद ने तोड़े थे, ये कांच वगैरह जो इसलिए ताकि गैस नहीं बने, अंदर पटाखा नहीं हो, कोई धमाके की संभावना नहीं हो, इसलिए हमने शीशे खुद ने तोड़े, ये कांचों को तोड़ा ताकि। उस टाइम जब आग लगी थी उस टाइम अंदर कितने लोग काम कर रहे थे? अंदर 2 बताए जा रहे हैं, जो दोनों के लड़के थे काम कर्मचारी काम करने वाले, तुरंत भाग गए यहाँ से। वो तो आग लगी जैसे गायब हो गए और हम इधर से जा रहे थे भाई की दुकान की तरफ आए, तब हमें देखा तो हमने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तुरंत आग पे काबू पाने के लिए उनसे कहा गया। तो देखिए यहाँ पे जो आग है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। आप देखिए कि बोर्ड की स्थिति कितनी भयावह है, पूरी तरीके से ये आग के लपटों के अंदर झुलस चुका है। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे जो केबल होती है वो केबल पूरी तरीके से जलकर जो है टूट चुकी है। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के जो कह सकते हैं मीटर लगाए गए हैं उन मीटर्स की, तो मीटर की स्थिति भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरीके से जो है यहाँ पे मीटर की स्थिति है। और अपने आप के अंदर जो ये कह सकते हैं कि जो आग लगी है इस आग के अंदर एक जो बाइक है 2 व्हीलर है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, जबकि जो कह सकते हैं कि इसमें जो स्टॉक रखा हुआ था लगभग जो है 99% जो है स्टॉक पूरा जलकर खाक हो चुका है। लेकिन जो है अभी भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उनके द्वारा जो है यहाँ पे जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँच रही हैं, लगभग 4 के करीब है जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची है। 5वीं गाड़ी अब आ चुकी है और इस पूरी आग को हालांकि कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आग के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की सूझबूझ समझे या फिर स्थानीय पुलिस की तत्परता समझे, इसी के साथ जो है इस आग को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आग की वजह से जो है अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो ये आग लगी है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो 2 व्हीलर की जो स्थिति है वो अपने आप में जो ये बयां करती है कि आग काफ़ी विकराल थी। और साथ ही यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की जो अलग अलग, चाहे सोडाला फायर ब्रिगेड की बात कीजिए या फिर जो मानसरोवर फायर ब्रिगेड की बात कीजिए या फिर अन्य जो टीमें होती हैं वो यहाँ पहुँच चुकी है और उस पर आग पर है फिलहाल काबू पा लिया गया है।
और जो यहाँ पे स्टॉक रखा हुआ था, जो गद्दों का जो स्टॉक था, वो पूरा राख के अंदर तब्दील हो गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे जो ये लगाए गए थे फाइबर, जो गेट के ऊपर लगाए गए थे, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आग की चपेट में आने के बाद है जो पूरी तरीके से जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे जो पूरे इस इलाके के, तो पूरे इलाके को जो कह सकते हैं पुलिस ने जो है यहाँ पे वाहनों की आवाजाही पे रोक लगा दी है, क्योंकि दोनों साइड से जो एनबीसी चौराहे से अगर मैं बात करूँ तो एनबीसी चौराहे पे जो है वाहनों के आने पर रोक लगा दी है। वहीं अगर अजमेर रोड की अगर बात की जाए तो अजमेर रोड पे जो है वाहनों की आवाजाही है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोगों की जो भीड़ है उसे भी जो है अलग करने की कोशिश है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पे जो है जो यहाँ की भीड़ है उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे जो लोगों की, तो आप देखें कि किस तरीके से जो है एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पे पहुँची हुई है कि अगर मान लीजिए अगर कोई जनहानि होती है तो उसको किस तरीके से जो कह सकते हैं किसी भी तरीके से जो है जान माल का अगर नुकसान होता है तो वो कम से कम हो, और एम्बुलेंस के माध्यम से अगर कोई घायल व्यक्ति होता है तो उसे तुरंत है अस्पताल के अंदर पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये देखिए ये एक गाड़ी है, दूसरी जस्ट इसके सामने आई हुई है, और दो गाड़ियां हैं जो दोनों साइड में, यानी इस प्लॉट के जो कह सकते हैं कि जहां पे ये गोदाम बना हुआ है उसके दोनों छोर पे जो है फायर ब्रिगेड की जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो अग्निशमन जो गाड़ियां हैं वो यहां पहुंची हुई है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस है वो यहां पहले से मौजूद है, क्योंकि अगर मान लीजिए क्योंकि इसमें 2 व्यक्तियों का होना बताया जा रहा था और पूरी तरीके से जो यहाँ का जो ट्रैफिक है बंद कर दिया गया। और आप देखिए कि यहाँ पे जो है यहाँ जो साइड के अंदर ही टायर का गोदाम था, अगर मान लीजिए ये आग विकराल रूप लेते हुए इस गोदाम के अंदर भी आती तो शायद ये आग है काफ़ी ज़्यादा विकराल होती है और उसकी चपेट में जो कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को जो आर्थिक तौर पे जो है स्थानीय व्यापारियों को यहाँ पे नुकसान होता। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे आप देखिए कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है, दूसरी जो टीम है यहाँ से जो है पाइप लगाकर जो है आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ ही लगभग जो कह सकते हैं कि 5 से 6 गाड़ियां हैं यहाँ पहुंची हुई है। और दूसरी अगर मैं आपको तस्वीरों के अंदर दिखा दूं कि आप देखिए कि यहाँ पे जो दूसरी जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं उस गोदाम के आसपास की, उसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर जो आग अगर अपने लपटों के अंदर लेती तो शायद हम कह सकते हैं कि ये आग काफ़ी जो है विकराल रूप ले सकती थी। यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करूँ। सर क्या नाम है? आपसे बात करूँ। एक मिनट। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजेंद्र जी कितने टाइम से आप यहाँ पे ये जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दूसरी गाड़ी आई थी हमारी, पहली गाड़ी 22 गोदाम से आई थी। हाँ। करीब 1 घंटा हो गया यहाँ। 1 घंटे से आप आग तो अभी कंट्रोल कर लिया गया? हाँ बिल्कुल कंट्रोल में है अब आग। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि अभी इसके अंदर ये पता चला है कि इसमें और भी जो जो लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे थे, मजदूर वगैरह कोई? वो मजदूर थे, हम आए थे उससे पहले निकल चुके थे बाहर, अंदर कोई भी आदमी नहीं था। तो आपको कितने बजे इसकी सूचना मिली? ये मिली थी 3 सवा 3 के लगभग। 3 सवा 3। और मतलब आप कहाँ सोडाला? नहीं, बनी पार्क फायर से। बनी पार्क फायर से। बिल्कुल। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग जो स्थानीय जो बनी पार्क की जो यहाँ पे जो फायर का जो ऑफिस रहता है वहाँ से जो है यहाँ गाड़ी पहुँची। और आप देखिए कि यहाँ पे जो है स्थानीय लोग भी रहते थे। और इसके साथ ही मैं आपको तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पीछे का अगर एरिया की बात की जाए तो आप देखिए कि ये आग है इतनी विकराल थी कि पीछे का जो एरिया है पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ की अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है अभी जो फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरीके से आग को कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन आप देखिए कि दोनों साइड की आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से जो है आग इतनी भयावह थी। और इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए कुछ सामान अगर बचा हुआ है तो उसको भी यहाँ पे जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। जद्दोजहद है कि थोड़ा बहुत जो है नुकसान कम हो जाए,
लेकिन आग इतनी भयावह थी कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। हालांकि फिर भी जो है यहाँ जो जिस व्यक्ति का ये जो गोडाउन था या फिर जो ये आउटलेट था उसके अंदर आप देखिए कि ये जो फाइबर लगा हुआ है दोनों साइड से वो पूरी तरीके से हटाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और गेट के अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो आप देखिए कि गेट की वो जो स्थिति है पूरी तरीके से जो है जो गेट जो है यहाँ पे जो टायर रखे हुए थे जो 2 व्हीलर के या फिर 4 व्हीलर के वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। और इसके जी लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।